नमस्ते। ये जो 1 से 100 तक का चार्ट है, स्कूल में हम सबने इसे देखा है ना? पर कभी सोचा है कि ये सिर्फ गिनती सीखने की चीज से कुछ ज्यादा हो सकता है? आज हम इसी जाने पहचाने ग्रिड के अंदर छुपे एक कोड को कह सकते हैं डिकोड करने वाले हैं। मतलब क्या हो अगर ये सिर्फ एक चार्ट न हो? क्या हो अगर ये एक कोड हो? एक ऐसा कोड जो नंबर्स के आपस के रिश्तों का राज खोलता हो। तो चलिए मिलकर इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो किसी भी कोड को तोड़ने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? उसके नियम समझने पड़ते हैं, राइट? तो हमें भी पहले इस मैप के इसके बेसिक रूल्स को समझना होगा। चलिए इस ग्रिड के लॉजिक को समझते हैं। और पता है, इस पूरे ग्रिड को सिर्फ दो सिंपल से नियम चलाते हैं। जब भी हम दाईं ओर एक कदम बढ़ते हैं तो हम 1 जोड़ते हैं, और जब हम 1 कदम नीचे जाते हैं तो हम सीधे 10 जोड़ते हैं। मतलब हर नंबर की जगह ही उसकी वैल्यू तय कर देती है। कितना आसान है ना? पर ये बहुत पावरफुल है। और बस यही तो प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट है। जैसे कोई नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 34। इसमें 3 का मतलब है 3 दहाई यानी 30, और 4 का मतलब है 4 इकाई। ये चार्ट हमें बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि कैसे दाईं ओर जाने पर सिर्फ इकाई बदलती है और नीचे जाने पर दहाई। ठीक है, नियम तो समझ लिए। अब कुछ मजेदार करते हैं। अब वक्त है कुछ विजुअल पैटर्न्स, एक तरह की लय खोजने का जो इस ग्रिड में छिपी हुई है। तैयार हो जाइए पहले खुलासे के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं सम संख्याओं की, यानी इवन नंबर्स की। ये वो नंबर्स होते हैं जिन्हें 2 से पूरी तरह डिवाइड किया जा सकता है। चलिए देखते हैं कि चार्ट पर ये दिखते कैसे हैं। ये देखिए, 2, 4, 6, 8 और 10 वाले कॉलम्स पर नजर डालिए। जैसे ही हम सारी सम संख्याओं को हाईलाइट करते हैं, एक एकदम परफेक्ट सीधा और साफ पैटर्न सामने आ जाता है ना कमाल? ये एक विजुअल रिदम जैसा लगता है। अच्छा, ये तो हुई सम संख्याओं की बात। अब बात करते हैं स्किप काउंटिंग की। ये भी ना अपनी एक अलग ही विजुअल धुन बनाती है। चलिए इस बार 5 के गुणज यानी मल्टीपल्स को ढूंढते हैं। वाह, 5 और 10 वाले कॉलम को देखिए जरा। 2 एकदम सीधी लाइनें, ऊपर से लेकर नीचे तक। 5 के मल्टीपल्स का पैटर्न कितना साफ और प्रिडिक्टेबल है ना? और 10 के मल्टीपल्स? अरे वो तो और भी सिंपल है, सिर्फ एक अकेला पावरफुल कॉलम। और ये साफ साफ दिखाता है कि हमारा जो पूरा नंबर सिस्टम है वो 10 के बेस पर ही तो बना है। लेकिन 1 मिनट रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस चार्ट में सिर्फ सीधी लाइनें ही नहीं हैं। अब हम इसके कुछ और गहरे पैटर्न देखने वाले हैं, इसकी छिपी हुई ज्योमेट्री को। पता है, इस चार्ट के असली राज तो तिरछी डायगोनल लाइनों में छुपे हैं। चलिए 3 के मल्टीपल्स पर एक नजर डालते हैं। ये थोड़ा अलग होने वाला है। ये देखिए जरा, कोई सीधी खड़ी लाइन नहीं है, बल्कि ग्रिड पर कितनी सुंदर तिरछी रेखाएं बन रही हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? सोचिए, क्योंकि हर लाइन में 10 नंबर हैं, और जब हम हर बार 3 जोड़ते हैं तो अगला नंबर कभी भी ठीक नीचे नहीं आता, वो हमेशा थोड़ा सा तिरछा होता जाता है। और यही है इस चार्ट की छिपी हुई ज्योमेट्री। तो ठीक है, ये सब पैटर्न देख लिए, बड़े सुंदर हैं, पर इनका मतलब क्या है? ये मैप असल दुनिया में क्यों जरूरी है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। इस कोड के असल जिंदगी में बहुत फायदे हैं, कई हैं। जैसे गुणा की टेबल सीखने के बारे में सोचिए। इन पैटर्न को देखने के बाद वो सिर्फ रटने वाली चीज नहीं रहती, बल्कि एक विजुअल गेम बन जाती है। या फिर मेंटर मैथ्स, जब ये पता हो कि 10 जोड़ना मतलब सिर्फ एक खाना नीचे आना है, तो हिसाब किताब कितना तेज हो जाता है। ये सिर्फ एक चार्ट नहीं है, ये नंबर्स को समझने का एक बहुत ही पावरफुल टूल। तो आखिर में इन सब से क्या टेक अवे है, क्या सीखने को मिलता है? असल में ये हमें चीजों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। ये जो नंबर चार्ट है ना, ये एक मामूली सी लिस्ट से बदलकर एक विजुअल मैप बन जाता है। एक ऐसा मैप जो दिखाता है कि नंबर्स आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे संबंधित हैं। ये एक तरह से संख्याओं की दुनिया का नक्शा है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना, कि हमारी दुनिया में और कितनी ऐसी साधारण सी दिखने वाली चीजें होंगी जिनके अंदर इस तरह की कॉम्प्लेक्स, इस तरह की गहरी खूबसूरती छिपी हुई है। Students, don't forget to write your new project from school in comment section. Yes, we can't wait to read them. हम जरूर आपके दिए गए विषय पर वीडियो बनाएंगे।
Thanks for watching. Please like and follow our channel.